अब देखेंगे यहाँ पे जैसे आपके बिहार में क्या होता है, सबनीय अज्ञान आंदोलन की मतलब शुरुआत होती है। ठीक है, क्या होती है, सबनीय अज्ञान आंदोलन की शुरुआत होती है बिहार में। और सबनीय अज्ञान आंदोलन बिहार का क्या रोल रहेगा उस पर जरा बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। पूर्ण स्वराज की मांग तो नहीं की 1929 गई? में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी कि साथ सबनीय आंदोलन का प्रस्ताव भी यहीं से आपका पारित हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन प्रस्ताव के अनुरूप किस तारीख को बिहार सहित ठीक है संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया गया? तो छब्बीस 26 जनवरी जनवरी 1930 को। ठीक है, हर साल इसी 25। देश को हर साल मतलब इसी दिवस को 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाना था। ठीक है, और इसी के क्रम में जब यहाँ पे सबनीय के आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी मतलब क्या होता है, दांडी की यात्रा मतलब कब प्रारंभ करते हैं, तो क्या बताएंगे? मार्च उन्नीस सौ कब तीस 12 मार्च 1930 को मतलब गांधी की यात्रा प्रारंभ करें। कितने साथियों के साथ अपने दांडी की यात्रा प्रारंभ करेंगे? 78 है या फिर 72 है, कितना है? 78। ठीक है, कितना है? 78। ठीक है, 78। ठीक है, ये दांडी से जो यात्रा प्रारंभ करेंगे, जाएंगे कहाँ पे? डांडी। ठीक है, बिल्कुल सॉरी, ये साबरमती आश्रम से मतलब ये शुरू करते हैं, जाते कहाँ पे? तो दांडी में जाते हैं। ठीक है, दांडी कहाँ पड़ता है तो क्या बताएंगे? गुजरात में पड़ेगा सर। गुजरात। बिल्कुल, दांडी जो है सो आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कितने दिनों की यात्रा होती है? ये ये 24 दिनों के अंत दिन। यात्रा होती है। ठीक है, कितने? 6 24 दिनों अप्रैल की यात्रा को होती है। और 6 6 अप्रैल अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंचेंगे? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचेंगे, वहां पे जाके नमक कानून का उल्लंघन करके सत्याग्रह को प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर किया गया था? 240 किलोमीटर। कितना? 240 204 किलोमीटर नहीं, 240 मील मील। का क्या है? मील। 240 मील। ठीक है, किलो की मीटर में निकालना है तो इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक 356 57 कुछ होता है, एक बार मल्टीप्लाई करके बताइए तो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, 12 मार्च 1930 को दांडी से यात्रा की मतलब आरंभ की। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सत्याग्रह को प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो 6 अप्रैल को तो वहां पे हुआ था। ठीक है, पूरे भारत मतलब नमक कानून को मतलब तोड़ा गया था और शुरू भी किया गया था। तो 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। ठीक है, आप बोलेंगे नमक तो समुद्र से बनाते हैं, लेकिन बिहार में मतलब क्या बोलेंगे, इसकी नमक सत्याग्रह का शुरुआत मतलब कैसे किया गया? तो आपको ध्यान रखना, बिहार के नमकीन मिट्टी से। ठीक है, बिहार के नमकीन मिट्टी से नमक सत्याग्रह को आरंभ किया गया, जो कि 15 अप्रैल को चंपारण में और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से मतलब नमक को बनाया गया। ठीक है, ध्यान में बिहार रखेंगे। में कौन थे अगर आपसे साहब? बिहार पूछेगा में क्या था? क्या, बिहार में कौन थे ये सब करने वाले नेता में? अब आएगा ना, अभी आराम से, नहीं सारे के सारे आएंगे। ठीक है, सारे के सारे आएंगे, सबका नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। अगर पूछेगा नमक, आपको पूछेगा असहयोग सॉरी सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो ध्यान में रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को ही शुरुआत होती है, क्योंकि जिस दिन नमक कानून को तोड़ा गया उसी दिन से सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, दांडी मार्च यात्रा पूछेगा तो ही 12 मार्च ठीक है 1930 करेंगे। ठीक है, दांडी मार्च यात्रा की बात करेंगे तो भारतीय इतिहास में प्रमुख घटना रहेगी। ठीक है, बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब तुलना अगर बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की, ठीक है, नेपोलियन की कौन सी यात्रा, तो पेरिस से यलवा तक की यात्रा से मतलब तुलना की है। और यहाँ पे बात करेंगे मुसोलिनी की। ठीक है, मुसोलिनी की रोम मार्च से भी मतलब तुलना किया जाता है गांधी जी का नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह काफी लंबी यात्रा चली थी और रास्ते में बहुत सारे लोग जो थे मिलती गए। ठीक है, दक्षिण भारत के बहुत सारे प्रमुख नेता यहाँ पे मिलकर आएंगे, जिसमें से आपको सरोजनी नायडू जी गांधी जी से रास्ते में मिली थी। सी राजगोपालचारी जी भी जो थे त्रिचापल्ली से आई थिंक बदरायन तक की यात्रा जो थी नमक सत्याग्रह के दौरान ही किए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे सबनीय के आंदोलन क्या था, इसके दौरान बिहार में वस्त्रों एवं शराब की दुकानें का विरोध किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसी को लेकर 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सर अध्यक्ष और किसने किया था? अध्यक्षता सर किसने अली किया था इमाम। स्वदेशी लीग का, क्या बताएंगे? सर अली इमाम। बिल्कुल, सर अली इमाम ने 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना की। ठीक है, अब इसी के दौरान क्या होता है, छपरा के जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करके नंगी हड़ताल किया। ठीक है, मतलब इन्होंने वस्त्र का मतलब क्या किया, त्याग दिया। ठीक है, तो छपरा के जेल में नंगी हड़ताल हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना है, जिसमें वस्त्र को त्याग दिया गया था, विदेशी वस्त्र पहनने से मतलब इनकार किया गया था। यह भी आपको ध्यान में, किस जेल में? छपरा के जेल में। ठीक है, उसका बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछा था
पिछले बार के बीपीएससी में पूछा था, सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया, ठीक है। और कहां कहां पे चौकीदारी कर को बंद कर दिया गया? सारण में, चंपारण में, शाहाबाद में, पूर्णिया में, मुंगेर में, पटना में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, मतलब चौकीदारी करके देने से मतलब क्या किया गया? इनकार किया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। किस जेल के मतलब कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था? तो छपरा जेल के कैदियों ने मतलब क्या किया था? तो नंगी हड़ताल किया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब क्या था इसी को लेकर, मतलब क्या होता? 30 जून 1930 को कांग्रेस को मतलब अवैध संस्था घोषित करके, अवैध संगठन घोषित करके उसको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मतलब 5 जुलाई को राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार करके 6 माह की मतलब कैद की सजा दी गई, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें राजेंद्र बाबू जब गिरफ्तार हो जाते हैं नमक सत्याग्रह के दौरान, तो आप देखेंगे सॉरी सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तक राजेंद्र बाबू ने, ठीक है, किस व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया? क्योंकि राजेंद्र बाबू तो जेल में चले गए, तो भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा, ठीक है। गांधी जी क्या करते हैं? 1931 में गांधी इरविन समझौता करके चले जाते, सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन चले जाते हैं। और वहां से जब आते हैं तो यहाँ पे मतलब आंदोलन बंद करने की बात हो गई रहती है, लेकिन आंदोलन बंद हो जाता है। उसके बाद गांधी जी फिर से आंदोलन को शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंदोलन अपने स्पीड पे नहीं पकड़ पाता है। अब फिर से गांधी जी को एक बार फिर से क्या किया जाता है? तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जब तक गांधी जी ने आंदोलन को बंद नहीं किया तब तक बिहार में आंदोलन जो था अपने सक्रिय पे था। मुख्य रूप से राजेंद्र बाबू का नाम निकल कर आता है। राजेंद्र बाबू गिरफ्तार हो जाएंगे तो दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करेंगे, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है। अब जो था क्या था? बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था, पता ही है। इसमें इसमें चुनाव की बात करेंगे तो जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव कराए गए। क्या कराए गए? जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव कराए गए, ठीक है। चुनावों में कितने स्थान पे चुनाव हुए थे? 152 स्थान पे चुनाव। इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, रट लीजिए, ठीक है। 152 स्थानों पे यहाँ पे चुनाव होती है, जिसमें से 107 स्थानों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पे विजयी हो गए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। कितने स्थान पे चुनाव हुआ? चुनाव होना कितने स्थान पे था? 52 स्थान पे होना था। 152 स्थान पे चुनाव होना। कांग्रेस ने कितने स्थान पे चुनाव लड़ा? 107 पे। और 107 स्थानों पे चुनाव लड़ा। कितने स्थान पे कांग्रेस जीत गई? 98। बिल्कुल। और ऐसे कंडीशन में क्या हुआ? बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। किसकी? कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है। साथ में बात करेंगे तो विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिल गया, ठीक है, बहुमत मिल गया। और उस समय सरकार बनाने के न्योता राज्यपाल प्रस्तुत करते, उस समय भी राज्यपाल थे। तो पूछेगा जिस समय 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ तो बिहार में उस समय राज्यपाल कौन थे? उनका नाम था एमजी हैलेट। क्या थे? एमजी हैलेट। अब विधायक दल का जो नेता होता है उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो विधायक दल के नेता कौन थे? श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण मतलब क्या भेजा गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, मतलब क्या होता है? दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है? राज्यपाल का वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के, शासन नहीं देने पे श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे मतलब इनका, श्री कृष्ण सिंह का कहना था से आप जो है सो हमको वैधानिक कार्य जो होते हैं, ठीक है, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करोगे, राज्यपाल को बोला गया। लेकिन राज्यपाल ने इसका आश्वासन नहीं दिया, तो जाके मतलब श्री कृष्ण जी सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तो उसी थोड़ा समय के लिए मोहम्मद यूनिस का मतलब सरकार, क्या नाम था उसका? मोहम्मद यूनिस ही है ना? गलत तो नहीं बता रहा हूं, ठीक है, जो कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री भी कहे जाते हैं। शायद मोहम्मद यूनिस पे याद आ रहा नहीं कि किसी लोग को याद नहीं आ रहा है क्या? हाँ, मोहम्मद यूनिस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नीचे मोहम्मद यूनिस की सरकार बनती है, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप देखोगे किसने मतलब इनकी सरकार बनाने से इनकार कर देते हैं, तो यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना। मोहम्मद यूनिस की सरकार तो बन जाती है, लेकिन मोहम्मद यूनिस साहब सरकार को चला नहीं पाते, कुछ ही दिन के बाद सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। ये इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे। राज्यपाल सरकार बनाने के लिए, फिर राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को हमेशा आमंत्रित करती है, भला ही वो पार्टी बहुमत में हो या नहीं हो। आपको आमंत्रित किया गया, लेकिन आप अगर सरकार नहीं बनाओगे तो राज्यपाल क्या करेगी?
राज्यपाल क्या करेगी, तो राज्यपाल मतलब दूसरे पार्टी को आमंत्रित करेगी। तो सबसे बड़ी पार्टी श्री कृष्ण सिंह की पार्टी थी, पूर्ण बहुमत में ये पार्टी आई थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने सरकार जब नहीं बनाया तो इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, ठीक है। अब मोहम्मद यूनिस क्या करते हैं, बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ, ठीक है। गठित हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि मोहम्मद यूनिस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बन गए। तब मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था, तो तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कांग्रेस सरकार द्वारा बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे देना पड़ा, ठीक है। कांग्रेस द्वारा जब सरकार जब बनाने की घोषणा जब कर दी गई तो वहां पे अंतरिम मंत्रिमंडल से मतलब मोहम्मद यूनुस को मतलब क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, ठीक है। आप देखेंगे 1 अप्रैल को सरकार बनी, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, लगभग आई थिंक 3 महीना, 3.5 महीना के बाद, 3.5 महीना के बाद सरकार जो है आपकी किसकी की सरकार गिर जाती है, तो आप देखोगे मोहम्मद यूनिस की सरकार गिर जाती है, ठीक है। इस प्रकार श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, रामदयालु सिंह बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष बने, प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं इसको रिपीट भी कराऊंगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बनते आ रहे हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर, ठीक है, 1939 को अपना त्याग पत्र दे दिया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, सबसे पहले 1937 में चुनाव हुआ, 152 स्थानों पे चुनाव होने थे, जिसमें से कांग्रेस ने 107 स्थानों पे चुनाव लड़े, 98 स्थान पे चुनाव जीत जाते हैं, कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला, ठीक है। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया, जाहिर सी बात है विधायक जा रहा है तो विधान परिषद में भी मिलना तो स्वाभाविक है, ठीक है। तत्कालीन राज्यपाल कौन था, तो राज्यपाल एमजी हैलेट ने थे। कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण जी को सरकार बनाने के लिए मतलब क्या निमंत्रण पेश किया, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह का कंडीशन क्या था, तो भाई साहब आप हमारे वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करोगे, लेकिन इनका आश्वासन जो था, इनका आश्वासन किसने नहीं दिया, तो इनका आश्वासन देने का काम किसने किया, राज्यपाल साहब नहीं दिया, ठीक है। तो इस बात से मतलब क्या हुआ, श्री कृष्ण सिंह ने मतलब क्या किया, सरकार बनाने से मतलब इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पे सरकार तो बनना था, तो सबसे बड़ी पार्टी जब सरकार बनाने से इनकार कर देती है तो दूसरी बड़ी पार्टी जो होती है वह मतलब सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल उनको देती है। तो दूसरी बड़ी पार्टी कौन थी, इंडिपेंडेंट पार्टी थी दूसरी बड़ी पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी जो थी दूसरी बड़ी पार्टी, इसके नेता कौन थे, मोहम्मद यूनिस इसके नेता थे। इनको सरकार बनाने की न्योता दी गई, ठीक है। ये खुशी खुशी जाते हैं, बहुमत न होने के बावजूद भी सरकार बना लेते हैं। और इनकी जो पहली जो मंत्रिमंडल जो बनती, अंतरिम मंत्रिमंडल जो बनती है 1 अप्रैल 1937 को गठी हुई। इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री किसे कहना उचित होगा, तो मोहम्मद यूनिस को कहना उचित होगा, या फिर उस समय मुख्यमंत्री को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, ठीक है। लेकिन अगर पूछेंगे कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के लिए निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि बहुमत किसके पास थी, कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाया तब इनको आमंत्रित किया गया, लेकिन जब कांग्रेस ने सरकार बनाने की बातों को स्वीकार कर ली तो अंतरिम मंत्रिमंडल से किसे त्याग देना पत्र देना पड़ा, तो यहाँ पे आपको किसे, तो मोहम्मद यूनुस की सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा, ठीक है। और इस प्रकार 20 जुलाई 1937 को, ठीक है, 3.5 महीने की लगभग सरकार रही, इसमें मतलब श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इस प्रकार श्री कृष्ण सिंह की बात करेंगे तो बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, ठीक है। लेकिन अगर बिहार में प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं। जब यहाँ पे बिहार का जब विधानसभा बना तो विधानसभा का अध्यक्ष जो बने थे रामदयालु सिंह जी बने थे, ठीक है, रामदयालु सिंह जी बने, जो कि आई थिंक मुजफ्फरपुर से आते थे। अब प्रोफेसर अब्दुल बारी को बात करेंगे, विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। लेकिन ये सरकार मतलब 1939 में मतलब गिर जाती है, गिर नहीं जाती, रिजाइन कर देती है, इस्तीफा देती है। कारण क्या था, इस्तीफा देने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि इन्होंने मतलब क्या किया, मतलब जब 31 अक्टूबर को 1939 को इस्तीफा दे दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, भारतीयों को बिना भारतीयों की परमिशन से, ठीक है, शामिल किया जा रहा था, इसलिए सरकार जो था इस्तीफा दे देती है, ठीक है। लगभग जगह पे सरकार जो थी कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और बात करेंगे, एक प्रश्न यहाँ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा फैक्ट है, मुक्ति दिवस किसने मनाया था जब सरकार से जब खत्म हो गया था मुक्ति दिवस, मुस्लिम लीग ने।
बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम लीग ने मतलब क्या किया था, मुस्लिम लीग ने मतलब क्या, मुक्ति दिवस मतलब क्या किया था, मनाया था, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चल रही थी, बहुत जगह से उन्होंने अपना रिजाइन दिया था, बोले आज हम मुक्त हो गए आपसे, ठीक है, आपके चंगुल से मुक्त हो गए। इसलिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाई थी, ठीक है। ध्यान रखिए, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ से बहुत सारा डाउट फंसता है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अरे हाँ माइक सर, हो खोलना भी गया। होता है, ठीक है। तो हो गया तो हो ये गया, मत हो गया। बताइए, ठीक है। उस समय मतलब राज्यपाल का नाम बताइए जिसने मतलब सरकार बनाने के लिए, ठीक है, मोहम्मद यूनुस को आमंत्रित किया था, एमजी क्या? हैलेट। एमजी एमजी हैलेट। हैरिट, बहुत अच्छे, ठीक है। ये बात करें मोहम्मद यूनुस जो सरकार बना उसके पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंट पार्टी। डिपेंडेंट बिल्कुल पार्टी। इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इन सारे प्रश्नों का जो अंतरिम से जब मंत्रिमंडल जब बना, सॉरी, कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो उसमें उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष थे अब्दुल बारी। अब अब्दुल बारी। अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह। रामदयालु सिंह। रामदयालु सिंह, ठीक है। आप चलिए, आप चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही थी, इस पे जरा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तब देखेंगे क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है। क्रिप्स मिशन क्या होता है? असफल हो जाता है। सबसे पहले बताएंगे स्टेट फोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन कब भारत आया? मार्च 1942 में। बिल्कुल, मार्च 1942 में भारत आया। किस व्यक्ति ने कहा था आप जिस फ्लाइट से आए उसी, अगर आपका ये मतलब योजना है तो आप जिस प्लेन से आए हैं, जिस वापस उसी से आप वापस लौट जाए, किसने कहा था क्रिप्स को ये? आप जिससे आए उसी से मतलब वापस लौट जाए। महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था अगर आपका ये योजना है, ठीक है, डोमिनियन स्टेट की बात अगर अभी आप कर रहे हो, जबकि हम लोग 1928 में ही मांगे थे एक बार, तो आपने नहीं दिया था, ठीक है, तो आप जिस प्लेन से आए उसी प्लेन से आप तथागत रूप से वापस लौट जाए, ठीक है। इसको बात करेंगे बिना, ठीक है, बिना मतलब ब्रेक का इंजन कह के किसने संबोधित किया था? नेहरू। नेहरू जी ने तो उसको कहा था ना, 1935 वाले को कहा था, ब्रेक का बिल्कुल इंजन। 1935 वाला कहा था, इसको नहीं कहा था, सॉरी सॉरी, इसको नहीं कहा था, 1942 वाले को नहीं कहा था। इसको कहा था ना उत्तर दिनांकित चेक, किसने कहा था उत्तर दिनांकित चेक किसे कहा था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है, ध्यान दे देंगे। अब यहाँ पे क्या क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है। क्रिप्स उसी मिशन का ना, असफल होने, उसी को ना हिंदी में बोलते हैं उत्तर वही तो दिनांक। बोला, उत्तर दिनांकित चेक उसी को बोलते हैं। मैंने हिंदी बोला और मैडम ने इंग्लिश बोला, ठीक है। पोस्ट डेटेड बोली, एक ही बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर का मतलब बाद का, ठीक है, बाद का चेक, ठीक है, जिसका मतलब बैंक जो है दिवालिया हो चुका है, होने वाला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। गांधी जी ने एक नारा दिया, करो और मरो का नारा दिया, डू एंड डाई का नारा दिया, ठीक है। गांधी जी का यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे थोड़ा उनका अग्रेशन दिखता है, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं अगर मुझे, ठीक है, मुझे अगर कायरता कायरता और मतलब क्या चीज में चुनना पड़े तो मैं उसे चुनूंगा, क्या बताएंगे? मृत्यु। नहीं, कुछ कहते हैं गांधी जी मृत्यु तो शायद नहीं करते हैं, हिंसा और कायरता के कुछ का एग्जाम्पल देते हैं, मैं उसको चुनना ज्यादा पसंद करूंगा, ठीक है। डू एंड डाई का नारा दिया गया गांधी जी के द्वारा। आप देखेंगे तो डू 8 अगस्त को ये हुआ। और डाई। हाँ, डू और डाई, ठीक है, वही, ठीक है, डू एंड डाई, डू और डाई वही होता है, ठीक है। अब नहीं बात होता करेंगे है 9 अगस्त, ठीक है, एंड 9 मैंने और अगस्त हो गया, और मतलब क्या हुआ? मतलब ना और या करो करो या या मरो, मरो, ठीक ऐसा है, नहीं। करो या तो मरो। और नहीं, ठीक है, करो और मरो नहीं, करो या होता है तो मरो। ठीक है, करो भी ठीक, और मरो भी। ठीक है करो भी मरो भी, ठीक है। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार के लिए बिहार में किसे गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार करके बांकीपुर। बांकीपुर जेल में भेजेंगे। बांकीपुर जेल कहाँ है? पटना में है, पटना छपरा, में। अब वो पटना शायद में है, ये ठीक है, म्यूजियम बना है ना बिल्कुल उसमें। ठीक है। एक बार आप लोग जाए और इसमें घूम कर आए, ठीक है, कुछ दिन बिताए इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। बलदेव शाह ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। पूछेगा बिहार में कांग्रेस द्वारा, सॉरी, अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा किसने दिया था? क्या नाम था? बलदेव बलदेव शाह है, सहाय। ठीक है। ध्यान में बलदेव रखेंगे, सहाय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। 11 अगस्त 1942 में बिहार में विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ, ठीक है, मुख्य इमारत में झंडा फहराने का प्रयास किया, ठीक है। और यहाँ का जो जिलाधिकारी था WC आर्चर, ठीक है, इसके आदेश पे पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र जो थे गोली कांड में शहीद हो गए, अनेक छात्र जो थे गंभीर रूप से क्या हुए, घायल हुए, ठीक है। तो पटना सचिवालय में, ठीक है, ध्यान में रखें, विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मतलब मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयत्न किया। इसमें जो थे
इसमें जो थे क्या आते, इसमें आप देखेंगे 7 छात्र जो थे क्या थे, गंभीर रूप से 7 छात्र जो थे उनकी हत्या कर दी गई गोलीकांड में, सचिवालय गोलीकांड के नाम से जानते हैं। और इसमें बहुत सारे छात्र जो थे गंभीर रूप से मतलब घायल हुए थे। ठीक है, तो आपको ये बताना उस समय पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी कौन थे, क्या बताएंगे? अभी तो आर्चर ना। बिल्कुल, डब्ल्यू डब्ल्यू जी आर्चर जो थे उस समय पटना के जिलाधिकारी थे। आपको ये फैक्ट को ध्यान में रखना है। सिन्हा जी थोड़ा बिहार का इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, तो जिनको बिहार करना है आ जाएंगे। इतना प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। ठीक है, तो इनका नाम यार, उमाकांत सिन्हा जी शामिल थे, रामानंद सिंह शामिल थे, सतीश प्रसाद झा शामिल थे, राजेंद्र सिंह शामिल थे, ठीक है, राम गोविंद सिंह शामिल थे, देवी पद चौधरी शामिल थे, जगपति कुमार शामिल थे। ठीक है, इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। आवाज आ रही, माइक बंद कर लीजिए। तो शहीद आने वाले लोग में एक बार फिर से रिपीट कर, उमाकांत सिन्हा जी शामिल थे, रामाकांत सिंह जी शामिल थे, सतीश प्रसाद झा जी शामिल थे, राजेंद्र सिंह जी शामिल थे, राम गोविंद सिंह जी शामिल थे, देवी पद चौधरी जी शामिल थे, ठीक है, जगपति कुमार शामिल था। इसे पटना सचिवालय में इनका इमारत वगैरह भी सब बना हुआ, नहीं सातों मतलब शहीद के, है ना, बना हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे, हाँ यहाँ तो लिखा हुआ भी है, मैं क्या ही मैं देख रहा हूँ। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया। ठीक है, जबकि औपचारिक रूप से अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने 1956 में किया। ठीक है, तब इन्हीं के याद में पटना में एक सचिवालय में का स्मारक बनाया गया है, जिसका बात करेंगे, इसका मतलब बात करेंगे तो इसका प्रथम राज्यपाल जो थे बिहार के थे जयराम दास दौलत राम जी ने औपचारिक रूप से मतलब अनावरण, सॉरी अनौपचारिक रूप से किया, लेकिन औपचारिक रूप से किसने किया, तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने किया। ठीक है, याद रहेगा, नाम याद रहेगा कि भूल जाएंगे, एक बार नाम को सभी लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार नाम को सभी लोग पढ़ लीजिए, कौन कौन लोग थे। ठीक है, पढ़िए तो इसको जरा सभी लोग रिपीट करके, पढ़ लेंगे तो बोलेंगे आगे बढ़ जाएंगे। पढ़ लिए सभी लोग पढ़ लिए? इतना शांत क्यों हो जाते हैं मेरे क्लास में, समझ में नहीं आता है। चलिए, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, ठीक है, देवी पद चौधरी, ठीक है, जगपति कुमार। इसमें से एक व्यक्ति बाहर का भी था। ठीक है, सारों पटना के मूल निवासी नहीं थे। ठीक है, एक दो व्यक्ति कोई बाहर का भी था, मैंने कहीं पे पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। ठीक है, पटना के आप तो भी थे, देखेंगे जैसे क्या, उमाकांत प्रसाद सिंह थे वो सारण से थे, और क्या कहते हैं सतीश प्रसाद झा भागलपुर से थे, जगपति कुमार औरंगाबाद से थे, और एक बिहार से बाहर का था क्या कोई? देवी पद चौधरी आसाम से थे, सिलहट आसाम। हाँ वही ना बोले से, एक मतलब बिहार से बाहर के थे। पटना कहने का मतलब ये था से आसाम मतलब से बिहार आके से यहाँ बाहर। बसे ठीक है, हुए थे उनके फैमिली, लेकिन वो पटना चलिए आप देखेंगे यहाँ पे 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल कर दी गई। 12 अगस्त, कब? 12 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त को शुरू हुआ, 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, 12 अगस्त को पटना में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है, गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई संचार साधनों को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया। ठीक है, सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई करना संचार साधनों को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था। आजाद दस्ता के संस्थापक की बात करेंगे तो हमारे महामहिम, ठीक है, जयप्रकाश नारायण सिंह जी थे, जयप्रकाश नारायण जी थे। उनको गिरफ्तार करके किस जेल में रख दिया गया? हजारीबाग। हजारीबाग जेल। हजारीबाग अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, लेकिन वहां से वो चुपके से निकल लेते हैं। ठीक है, 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात में अपने 5 साथियों के साथ, अब बीपीएससी ये प्रश्न पूछूंगा, आप पूछेंगे ना उनके साथ भागने वाला में कौन नहीं शामिल था, तब भागने वाला में शामिल कौन कौन था उनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन था? रामानंद मिश्र जी भागे थे, सूरज नारायण सिंह जी भागे थे, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल भागे थे, गुलाबी सोनार भागे थे, और शालिग्राम सिंह भागे थे। ठीक है, ये सारे जो थे दीवार की, ठीक है, दीवार का मतलब फांद कर मतलब भाग निकल चुके थे, आजाद दस्ता का गठन किया था। अब दीवार फाड़ने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया था इन लोगों ने? बांस के रस्सी, धोती का सुने थे। ठीक है, धोती को बनाया था इन लोगों ने। ठीक है, धोती का बनाया था। ठीक है, ठीक है, धोती का प्रयोग किया था। ठीक है, एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे, लेखक साहित्यकार, जिन्होंने भागने में उनकी मदद की थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जेल में ही था। ठीक है, नाम तो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ उन्होंने मदद, राम वृक्ष बेनीपुरी, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इनकी मदद की थी। ठीक है, तो ये मतलब 9 अगस्त 1942 को दिवाली की रात वो मतलब क्या कर, सॉरी 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात वो अपने 5 साथियों, जिसमें कौन थे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रामानंद मिश्र जी थे,
सूरज नारायण सिंह जी थे, योगेंद्र शुक्ल जी थे, गुलाबी सोनार और शालीग्राम सिंह जी के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का मतलब क्या किया, गठन किया। ठीक है, आप देखेंगे नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर किस जंगल में गठित किया गया, तो क्या बताएंगे? राजविलास जंगल। बिल्कुल, राजविलास के जंगल में इसका गठन किया गया। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध, ठीक है, छापामार युद्ध समझते हैं ना क्या होता है, ठीक है, अग्नि शस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक किसे बनाया गया, इसके निदेशक किसे बनाया गया? नित्यानंद सिंह। बिल्कुल, नित्यानंद सिंह को बना। छापामार युद्ध के और किस नाम से जानते हैं? इस युद्ध के जन्मदाता भारत में किसे माना जाता है? मराठा। शिवाजी के टाइम में। बिल्कुल, वीर शिवाजी को इसके जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, और इसी युद्ध में जो थे वीर शिवाजी थे, पारंगत थे। ठीक है, 1857 के टाइम अमर सिंह ने भी इसको यूज किया था, गुरिल्ला। बिल्कुल, इसका यूज किया था छापामार। 1781 में बात करेंगे तो इनको जो तिलका मांझी जो थे वो भी छापामार युद्ध का प्रयोग किए थे। उसके बाद बात करेंगे दूसरा मराठा राज्य का संस्थापक जो पेशवा जो था बालाजी बाजीराव प्रथम, उसने इसका बहुत विस्तार किया था, उनका इसका विस्तार किया था। आप जानेंगे भारत में 1975 वियतनाम युद्ध जो होता है वहां पे होची मिन्ह का नाम आता है ना, 75 वाला, वहां पे छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था। क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी शासक के खिलाफ, किसी भी केंद्र के खिलाफ अगर लड़ रहा है तो उसके सत्ता के सामने आप नहीं चुप पाएंगे, क्योंकि उसके पास बहुत अधिक आधुनिकता का सब कुछ उपलब्ध है। तो आप उससे ना डायरेक्ट वार ना करके उनके पीछे से वार करना। ठीक है, जैसे मतलब सेना जा रही है, ठीक है, सेना जा रही है, ऊपर से पहाड़ का टुकड़ा मतलब गिरा देना, बड़ा बड़ा मतलब गिरा देना। ठीक है, सेना जा रही है, मधुमक्खी के छत्ता को मतलब उनके ऊपर छोड़ देना। ठीक है, तीर तीर से वार करना। ठीक है, पेड़ पे छिप कर चोरी मतलब उनको सामने आकर वार न करना, यही छापामार युद्ध था। ठीक है, और इसी से बेचारा औरंगजेब जो था शिवाजी से बहुत अधिक कुपित हो गया था। और शिवाजी को क्या संज्ञा दी थी औरंगजेब ने? क्या तुम्हारा पहाड़ी चूहा कहा। ठीक है, क्या कहा था? पहाड़ी चूहा कहा था। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आप देखेंगे आजाद दस्ता की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण जी के साथ राम मनोहर लोहिया जी भी शामिल थे, अरुणा आसफ अली जी भी शामिल थे, जिसको क्या बोला जाता है, अरुणा आसफ अली जी को। सूरज नारायण सिंह जी भी शामिल थे, योगेंद्र शुक्ल जी भी शामिल थे, रामानंद मिश्र जी भी शामिल, अच्युत पटबंधन, ये सारे के सारे समाजवादी नेता थे। ठीक है, सारे के सारे कौन थे? समाजवादी नेता थे। ठीक है, आसफ अली जी को क्या बोला जाता है? अरुणा आसफ अली जी को क्या बोला जाता है? 1942 के समय में क्या बोला जाता है? 1942 के क्रांति के कुछ समथिंग बोला जाता है आसिफ अली को। वो तो मैडम भीखाजी कामा को बोला जाता है, भारतीय वो क्रांति थोड़ी की ना जननी। 1940 नहीं, 1940 के समय और आसिफ अली को बोला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में क्रांतिकारी का कुछ बोला जाता है आसिफ अली को। ठीक है, याद नहीं आ रहा लेकिन है, ऐसा कुछ प्रश्न है। ठीक है, अरुणा आसफ अली का इनका नाम था, अरुणा ही था, लेकिन आसफ अली से विवाह करते, प्रेम विवाह करते, इस वजह से इनका नाम पड़ जाता अरुणा आसफ अली। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत विवाद हुआ था, एज में भी काफी डिफरेंसेस था, लेकिन फिर भी प्रेम विवाह सफल रहा था। ठीक है, दूसरा सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल याद है, रामनंद मिश्र को याद है, अच्युत पटवर्धन का नाम याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व किनके ऊपर था? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया पे था। ठीक है, 1943 ईस्वी के मध्य में सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अंततः आजाद दस्ता का प्रयास जो था शिथिल पड़ गया। ठीक है, अब यहाँ आजाद दस्ता में रेडियो प्रचार का जिम्मेवारी तो राम मनोहर लोहिया जी के पास में था, लेकिन एक व्यक्ति जो थे, एक महिला है जिन्होंने क्रांतिकारी तरीके से, गुप्त तरीके से रेडियो का संचालन किया था, उनका नाम क्या है? उषा मेहता। बिल्कुल उषा मेहता, बिल्कुल उषा मेहता इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पे कब्जा करके, ट्रेन का नाम क्या दे दिया? वीवीआई क्वेश्चन, स्वराज ट्रेन। स्वराज ट्रेन, बिल्कुल स्वराज ट्रेन है। आप लोग भी किसी ट्रेन का कब्जा करके उसका नाम बदल दे। ठीक है, फिलहाल तो इन्होंने स्वराज ट्रेन नाम रखा था। ठीक है, आगे चलेंगे। सिवान में थाने पे राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में कौन से व्यक्ति जो थे पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा था? ठीक है, सिवान में थाने पे राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में किस व्यक्ति को गोली का शिकार होना पड़ा था? ठीक है, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी को गोली का शिकार होना पड़ा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे? तो सिवान में। ठीक है, ध्यान में रखें, कहाँ पे? सिवान में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र कौन सा मैदान था? गांधी मैदान था। ठीक है, वर्तमान उस समय तो गांधी मैदान नहीं ना नाम रहा होगा, लेकिन अब बाद में, हाँ, उस समय नाम क्या था? पटना लॉन्च था। ठीक है, पटना लॉन्च था। क्या नाम था? पटना लॉन्च था, लेकिन इसका नाम 1948 में क्या रख दिया गया? गांधी मैदान रख दिया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके बीपीएससी में तो आएंगे, नॉर्मल एग्जाम में भी आए जा सकते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे कराया जा रहा है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे टीचर वाले, ठीक है,
टीचर वाला क्लास बहुत लोगों को करना था लेकिन गैप रहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखा गया, पटना लॉन्च था उस समय नाम, लेकिन बाद में जाके उनका नाम 1948 में बदलकर गांधी मैदान रख दिया गया, ठीक है। पूछेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का मुख्य केंद्र क्या था, क्या बताएंगे, तो गांधी मैदान था, ठीक है। गांधी मैदान का उस समय नाम क्या था, 1942 में नाम क्या था, पटना लॉन्च नाम था, बाद में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, गांधी मैदान रख दिया गया, ठीक है। आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में 15,000 से अधिक लोगों को मतलब बंदी बनाया गया, जिसमें से 8783 लोगों की सजा हो गई, जिसमें से शहीद कितने हुए, 134। तो आप वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है, आप शहीद का नाम याद रखिएगा। 134 लोग जो थे शहीद हुए थे, ठीक है, ये डाटा आपके लिए जरूरी है, जिसमें से 332 व्यक्ति जो थे घायल हुए थे, ठीक है। शहीद का डाटा एकदम वेरीफाइड डाटा होता है, ठीक है, तो ये डाटा कहीं पे भी हेरफेर नहीं होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कितने लोग शहीद हुए थे, तो 134 लोग जो थे शहीद हुए थे। आप देखेंगे पृथक बिहार राज्य की भी बात मतलब चलने लगती है, बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें किस व्यक्ति का रोल आएगा, पृथक राज्य बनाने का रीजन क्या था, इन सब चीजों को ज्यादा हम लोग डिटेल्स में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तब चलेंगे हम लोग पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा कारण क्या था पृथक राज्य बनाने का। देखिए बंगाल शुरू से ही अपने आप को इलाइट मानता है, ठीक है, अपने आप को मतलब बंगाल जो था भारत में पुनर्जागरण का केंद्र था, पता है ना आपको, पता है कि नहीं पता है, भारत में जो बंगाल ही पुनर्जागरण का केंद्र बना था, विस्तार होने के बाद डेवलप होने का रीजन क्या था, शुरू से मतलब ब्रिटिश का मतलब वो सेंटर था। तो बंगाल में जब भी यहाँ के लोग जब जाते थे, यहाँ के दोहरी नागरिकता उनको समझे, दुब्बल दर्जे का नागरिक समझा जाता है, ठीक है। बिहारी लोग बहुत ज्यादा कुपित थे क्योंकि बंगाली हमारे साथ बुरा बिहेव करते थे, ठीक है, बुरा बिहेव करते थे, दुब्बल दर्जे के नागरिक की तरह बिहार करते थे, इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो चाहते थे, ठीक है, कि किसी भी तरह बंगाल से मतलब बिहार का पृथक कर दिया जाए, कि बिहार का सब कुछ अलग कर दिया जाए, ठीक है। और इसमें एक व्यक्ति का नाम और भी याद है, महेश नारायण थे, श्री कृष्ण सहाय जी भी थे, और नंद किशोर लाल के साथ में 1894 पटना में, ठीक है, एक मतलब समाचार पत्र निकाला, जिनसे मतलब इनको मतलब चीजों को फैलाया करते हैं। समाचार पत्र का नाम है बिहार टाइम्स या फिर बिहारी समाचार पत्र, ठीक है। तो बिहारी समाचार पत्र का निकालने का श्रेय जाता सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। लेकिन इनमें सहभागिता किसकी थी, किनका किनका सहभागिता था, महेश नारायण जी का, श्री कृष्ण सहाय का, नंद किशोर लाल जी की भी सहभागिता थी, ठीक है, ध्यान रहेगा। जो इसके संपादक थे महेश नारायण, बिल्कुल ठीक है, संपादक जो थे महेश नारायण जी ही इनके संपादक थे, ठीक है। और इसी समाचार पत्र का मैं यहाँ पे इसलिए ज्यादा अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि इस समाचार पत्र ने एक प्रमुख काम किया था, जो कि मतलब बिहार को मतलब बंगाल से पृथक राज्य बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका जो थी इसी समाचार पत्र ने निभाई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, 1908 का साल आता है। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, पहले भी यह प्रश्न हो चुका है, क्या बताएंगे, हसन इमाम। बिल्कुल हसन इमाम बने थे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में कहां पे हुआ था, पटना में हुआ था। और इसी समिति का इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग, पृथक बिहार निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से 1908 के पटना में इसमें पारित कर दिया गया था, ठीक है। दूसरा अधिवेशन की बात करेंगे तो पटना से चलेंगे भागलपुर, ठीक है, भागलपुर में फिर से दूसरा अधिवेशन होता है, ठीक है, बिहार प्रादेशिक, ठीक है, सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन में इसमें मतलब पुनः इन मांग को मतलब क्या किया गया, दोहराया गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने, ठीक है, बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। तो बंगाल एवं बिहार का विभाजन का प्रस्ताव कब पेश किया गया, 1911 में पेश किया गया। किसके द्वारा, केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मतलब मोहम्मद अली ने, ठीक है, दोनों का नाम याद रखेंगे, मोहम्मद अली सच्चिदानंद। हमें इस बात को लेकर दुख होता है बहुत लोग 1904 वाला विभाजन को, ठीक है, बंगाल और बिहार विभाजन समझ लेते, नहीं, उस समय बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसमें बंगाल का दो पार्ट, ठीक है, एक होता है पूर्वी बंगाल, ठीक है, जिसको भी वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, एक होता है वेस्ट बंगाल जिसको पश्चिमी बंगाल के नाम से जानते हैं, इसको अलग किया गया था। और इसको अलग करने का रीजन क्या था, ये जो था हिंदू बहुल इलाका था, ठीक है, ये जो था मुसलमान बहुल इलाका था, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा नहीं, दोनों में बांग्ला भाषा बोली जाती थी, खान पान एक जैसा था। बंगाल जो था यहाँ पे बहुत बड़ा पुनर्जागरण का सेंटर था, साथ में बहुत बड़ा मतलब क्या था, तो राष्ट्रवाद का भी सेंटर बन गया था। कर्जन इससे परेशान था, कर्जन को लग रहा था बंगाल से तो हम लोग परेशान नहीं है, यहाँ पे पूर्वी बंगाल में भी राष्ट्रवाद अगर खूब चरम पे अगर फैल जाएगा तो हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलेगी, ये हिंदू मुस्लिम एकता भारत के विभिन्न जगहों पे पहुंचेगी। तो 1904 वाला जो कर्जन का जो विभाजन था,
पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को लेकर था, ठीक है। लेकिन ये जो था बंगाल को बिहार, बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने प्रस्ताव किया था। इसमें ब्रिटिश का कोई रोल नहीं था, बिहार नहीं वो लोग नहीं चाहते थे अलग हो, लेकिन बिहारियों के अथक प्रयास से, बिहारियों के बहुत अधिक मेहनत के द्वारा ही मतलब बंगाल और बिहार के विभाजन का स्वीकार करवाया गया, ठीक है। ये कब हुआ था? 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली, बंगाल एवं बिहार के विभाजन को, प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, ठीक है। दिक्कत भी यही है ना, दिक्कत क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 1904 में जो विभाजन हुआ था, इसके प्रस्ताव को रद्द कब कर दिया गया था? 1904 वाला जो हुआ था वेस्ट बंगाल वाला, और मतलब पूर्वी और मतलब पश्चिमी बंगाल वाला जो था, 5 में। हाँ वही 1905 में हुआ था। इसको रद्द कब कर दिया गया था? 1911 में। अब बिल्कुल 1911 में किया गया था। 1911 में इसको रद्द किया गया, और बिहार को मतलब दिल्ली में आयोजित जो शाही दरबार में था ना, बिहार और उड़ीसा को नए क्षेत्र के रूप में पृथक कर दिया गया। तो लोग यही से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लोग जो है यही से कंफ्यूज है 1911 को देख के। नहीं, 1911 में इसको यूनाइट किया गया, ठीक है। बंगाल को क्या किया गया? यूनाइट कर दिया गया, पश्चिमी और पूर्वी को यूनाइट कर दिया गया। अब बंगाल से ओडिशा, ठीक है, और मतलब बिहार को मतलब अलग किया गया, मतलब बिहार को अलग किया गया, लेकिन साथ में उसमें कौन भी शामिल था? तो ओडिशा भी शामिल था। कब दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911 में, ठीक है। अभी तक कितने बार दिल्ली दरबार आयोजित हो चुका है, तो क्या बताएंगे? 3 बार। 3 बार, ठीक है। एक जो था 1877 है, 1911 है, 1903 में, बहुत 1903 में है, 1911 में है, एक कब है? 1877। 1877, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कर्जन के टाइम और हार्डिंग सेकंड के टाइम। बहुत अच्छे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक फैक्ट? आप पूर्वी पश्चिमी बंगाल और बिहार के विभाजन में मतलब कंफ्यूज तो नहीं होंगे? नहीं। बताइए अभी तक कितने लोगों को लग रहा था मतलब ऐसा ऐसा हुआ कि बंगाल मतलब इस तरीके से बिहार बंगाल को लेके कंफ्यूज थे? अरे आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ठीक है। मैं भी बचपन में ही समझता था, ठीक है। चलिए आप चलेंगे यहाँ पे आधुनिक बिहार में जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य की बात करेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं भूल सकते हैं। 1937 में बिहार का भ्रमण करके मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना 1937 में, ठीक है, क्या करते? बिहार का भ्रमण करके मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। 1938 में कयूम, ठीक है, 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। तो मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो अब्दुल कयूम अंसारी ने की। कब की? तो 1938 में की। याद रहेगा, कल वाला रिवीजन भी आज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। तो मोमिन कांग्रेस की स्थापना जो था, ठीक है, किसने किया था? तो कयूम अंसारी साहब ने किया था। इन्होंने बिहार में मुस्लिम लीग के मतलब जो ना वर्चस्व को कम करने के लिए मतलब कोशिश भी किया था, और कांग्रेस के प्रति ये मतलब वफादार भी थे, ठीक है। आप चलेंगे क्या थे? 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन थे। कौन थे? आदिवासी महासभा के मतलब नेता कौन थे बिहार में? थे, क्या बताएंगे? क्या नाम था? थियोडोर सुरीन थे, ठीक है। आगे चल के इसके प्रभावशाली नेता कौन बन गए? तो राम जयपाल सिंह जो थे इसके प्रभावशाली नेता बन गए, ठीक है। आप देखेंगे बिहार में महिलाओं को नहीं भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। तो यहाँ पे बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें से प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती प्रभावती देवी थी। किनकी वाइफ थी श्रीमती प्रभावती देवी? जयप्रकाश नारायण की। बिल्कुल, जयप्रकाश नारायण जी की वाइफ। उसमें श्रीमती हसन इमाम तो जानते ही, उन्हीं के नाम से ही पता चला उनके वाइफ रहेंगे। साथ में श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती सांध्या देवी और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, ठीक है। इन पे कुछ प्रश्न भी बनता है, विंध्यवासिनी देवी की याद नहीं आ रहा। मैथिल कोकिल कहते हैं ना, मैथिल कोकिल। हम मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो विंध्यवासिनी देवी का नाम याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे श्रीमती कुसुम कुमारी, ठीक है, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी। ये सारे का सारे बिहार के मतलब क्या है? तो प्रभावशाली महिलाएं जिन्होंने क्या किया था? इन्होंने यहाँ पे मतलब क्या किया था? स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने मतलब क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। आप देखेंगे आशा सहाय, बहुत सुंदर बेहतरीन प्रश्न यहाँ से बीपीएससी कभी भी पूछ सकता है। आशा सहाय की बात करेंगे। 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना में शामिल होने गई थी, ठीक, क्या नाम था? आशा सहाय, ठीक है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी की मतलब क्या आजाद हिंद फौज में शामिल हुई, ठीक है। 1946 में जब माइक बन कीजिए, 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं का हथियार चलाने का परीक्षण दिया,
क्या दिया? तो उन्हें हथियार चलाने का परीक्षण किसे दिया? ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किसने? आशा सहाय ने। कहाँ से? जापान से जब वापस लौट कर आते हैं तो बिहार में महिलाओं को, सॉरी, स्वदेश लौटकर जब आते तो उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का मतलब क्या दिया? परीक्षण दिया। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। क्या नाम था उनका? आशा सहाय, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। ठीक है, उसके बाद गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप जी की पत्नी, जिनका नाम था श्रीपति, ठीक है, क्या नाम था? जिरियावती देवी। तो जिरियावती देवी ने क्या किया था? इन्होंने मतलब अंग्रेज सिपाहियों को मतलब गोली मार दी थी। ठीक है, 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मारी। बताइए हाउ शी इज करेजियस। ठीक है, क्या नाम है? जिरियावती देवी। ठीक है, अंग्रेज के 16 सिपाहियों को मतलब इन्होंने गोली मार दी थी। मारा था कि नहीं? मर ही गया होगा। ठीक है, तो जिरियावती देवी का नाम आप लोग क्या रखेंगे? याद रखें, किनकी वाइफ थी? ठीक है, इनकी पहचान तो खुद ही है, इनके पति का नाम क्या ही याद रखा जाए, फिर भी याद रख सकते। गोविंदपुर गांव की नरसिंह गोप की पत्नी थी ये। ठीक है, क्या नाम था इनका? श्रीमती जिरियावती देवी जी। ठीक है, अंग्रेज 16 सिपाहियों की इन्होंने गोली मार दी थी। ठीक है, आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की किताब है, बहुत बार एग्जाम पूरा, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र। याद रखेंगे कि भूल जाएंगे? चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ध्यान में रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, याद रहेगा किताब। फिर से बोल दे रहा हूं, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ रहा है अच्छे से? जी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत की वर्तमान दशा। ये पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी ने स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। ठीक है, तो भारत की वर्तमान दशा, ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मतलब पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। एक भारत दुर्दशा किसने लिखा था? भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, किसने लिखा था? तो भारत दुर्दशा किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की द्वारा लिखा गया था। लेकिन यहाँ पे अगर पूछे भारत की वर्तमान दशा, ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने की थी। ठीक है, याद रखेगा, याद रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान में भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक राइटर और भी, जिनका नाम है राजा साहब। राजा साहब ने क्या किया था? तो गांधी टोपी की रचना की थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या? अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद जी ने क्या किया था? बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। याद रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, इसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। एगो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किनका है? गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस। बिल्कुल, गोपाल कृष्ण गोखले का वाला है। ध्यान रखेंगे, जो कि आई थिंक कहा 1952 बनारस में कौन सा हुआ था उसका अध्यक्ष ये थे? 1905 में बनारस। बिल्कुल, यहाँ पे मतलब किसका स्वदेशी अपनाने की मतलब आप कही वो कट रही है एक, सर। बिल्कुल, इसको आपको ध्यान में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मतलब क्या कलकत्ता में मतलब क्या किया गया था। ठीक है, इसको एक मिनट सभी लोग इसको, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, पढ़िए इसको। ध्यान में रखिएगा। पार्वती देवी, श्रीमती श्यामला राय, श्रीमती हसन ईरानी, ये सारे के सारे ठीक है। गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी का नाम था, जिन्होंने 16 अंग्रेज सिपाहियों की मतलब हत्या की। क्या बताएंगे? क्या नाम? आवाज नहीं आ रही, मेरे पास नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा।
आपको आवाज आ रही है क्या? आज नहीं आ रही है सर। सर तो है ही नहीं, सर है। स्क्रीन तो दिख रहा है लेकिन स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। वाइट है, स्क्रीन वाइट है। सर की आईडी भी नहीं है। हाँ दिख तो नहीं रही है, बात तो सही है।